हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। मैं हूं नकुल सिंह जादौन। बिहार जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क जैसा हम जानते हैं कि 1 जुलाई से होने वाली है। समय हमारे पास बहुत कम है और आप लोग अंतिम रणनीति में लगे हुए होंगे और अंतिम तरीके से जो तैयारी है वो कर रहे होंगे। अपने शस्त्रों को, अपने भालों को, है ना, अपने तीर कमान को अंतिम रूप से धार दे रहे होंगे और ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं अभी आपको एक वीडियो और बना के यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए है कि किस विषय से कितने प्रश्न आने वाले हैं। हालांकि एग्जाम पैटर्न के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया गया है ना, केवल ये बताया है कि जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा और सीबीटी मोड से होने वाला है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बात का विशेष ध्यान रखें, है ना। आपको कंप्यूटर पे बैठना है। वहां पे जो स्टूडेंट पहली बार सीबीटी एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगा, अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो, कि सर सीबीटी मोड में जब एग्जाम देते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट पहली बार में गलती कर देते हैं। पर अगर आपने एक्चुअल में बहुत सीरियस लेवल पे प्रिपरेशन करी है तो कोई स्कोप नहीं है गलती करने का। सोचो ना, तैयारी बहुत जबरदस्त है लेकिन किसी टेक्निकल इशू से अगर आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते तो मुझे लगता है कि ये सही बात नहीं है। तो इसलिए चीजों को पता रखना जरूरी है। साथ में एग्जाम पैटर्न तो नहीं पता था लेकिन प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उसके बेस पे कुछ हमें जानकारी मिली है जो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। सिलेबस तो आप सब जानते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से नहीं है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वैकेंसी के नोट्स एमसीक्यूज पीडीएफ पाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां पे आपको सब कुछ डिटेल मिल जाती है। चैट बीज ग्रुप की ओपन रहती है। यहां पे आप ये देख सकते हैं 2 पेपर हैं आपके। हालांकि पेपर एक ही साथ एक ही दिन में होगा, लगातार होगा। ध्यान रखना, कोई गैप आपको नहीं मिलेगा। 90 मिनट तक लगातार आपको जो है वो 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 1 मिनट भी पूरा नहीं होगा, तो 1 सेकंड भी आप समय गंवा नहीं सकते। पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है। 2 पेपर जो है वो हमारे होने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 पेपर में अगर हम देखते हैं कि टोटल वेटेज कितना है तो लगभग एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, लगभग आपका ये 50 मार्क्स का है और आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो भी 50 मार्क्स का होने वाला है। 50 नंबर का वेटेज आपको यहां पे दिखेगा। पेपर 1 में जो 50 नंबर हैं उसमें कंप्यूटर आ जाता है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है और आपका यहां पे जीके जो है वो आ जाता है ना। यहां पे क्या आ जाता है, जीके और जीके जीएस आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाता है। अब देखो, ये जो 10 नंबर है ना, मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है। उसका रीजन ये है कि ये अपने आप में एक बहुत वास्ट है। हमें नहीं पता कि इंडियन जीके में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें नहीं पता हमें करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना डेप्थ स्टडी में जाना है। लेकिन रीजनिंग में जो स्पेसिफिक टॉपिक सिलेबस में लिखे हुए हैं उसका एक अंत है। इंग्लिश हिंदी में जो टॉपिक लिखे हुए हैं उसका एक अंत है। कंप्यूटर में को उसका एक अंत है। तो मेरा सजेशन आपको यह होगा कि आप बहुत ज्यादा फोकस करके जा रहे हैं, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप पूरे सिलेबस को कवर करके जा रहे हैं तो वो बेहतर है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि सर अंतिम समय में क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो 40 नंबर हैं, इन 40 पर बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए जो आपके सिलेबस में आपको दे रखे हैं। स्पेशली रीजनिंग स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए, कंप्यूटर आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है, लैंग्वेज आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है। ये आप ध्यान रखिए। बात करते हैं पेपर 2 की। मैं वापस कह रहा हूं, ऐसा कोई एग्जैक्ट पेपर पैटर्न नहीं है। मे भी हो सकता है जीके 60 मार्क्स का आपका आ जाए और सब्जेक्ट आपसे 40 ही पूछ ले। मेरे हिसाब से 50-50 का जो है वो रहना चाहिए। इसमें अगर आप देखते हैं तो आप देखिए, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं। अकाउंटेंसी आ जाती है, ऑडिट आ जाता है, टैक्स आ जाता है, एफएम आ जाता है, कॉस्ट आ जाता है। ये सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। अब इन सारे सब्जेक्ट में भी जब हम यहां पे चर्चा करते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके लिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं कह रहा हूं उसको आप यहां से समझ सकते हैं। जैसे जनरल नॉलेज की बात करता हूं, अब इसमें देखिए करंट अफेयर्स अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कल्चर, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत वास्ट है और इन सबका वेटेज 10 मार्क्स का है। बट अगर हम यहां पे रीजनिंग को देखते हैं तो रीजनिंग में नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा हैं,
लेकिन हाँ यहां पे आप इनको परफेक्शन इसमें ला सकते हो, वहां परफेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे ही अगर आप इंग्लिश देखते हो तो इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं वो इतने से नजर आते हैं, हिंदी के जो टॉपिक्स हैं वो इतने हैं, और 10th लेवल पे ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों से पूछे जाएंगे, है ना। इस तरीके से आप लोग जो है वो फोकस करना। और ये आपका यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में टॉप नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है वो ज्यादा है। अब हम यहां बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स में जब हम बात करते हैं तो अभी अभी मैंने आप लोगों को यहां बताया था कि कॉमर्स में लिखा हुआ है ये, अब ये लिखा हुआ है तो, और यहां अगर हम देखते हैं तो आप देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, अकाउंट्स है, ऑडिट है, टैक्स है, एफएम है, कॉस्ट है। 50 नंबर का अगर हम वेटेज मानते हैं तो सबके लगभग आपको 10-10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब सबके 10-10 क्वेश्चन है, लेकिन यहां अगर आप देखते हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आपको। तो किस किस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, हमें कंपनी एक्ट पे अच्छे से फोकस करना है। कंपनी एक्ट के अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इनकम टैक्स में जो 5 हेड हैं, जो मैं आज से ही जो क्लास चालू करने वाला हूं, रोज शाम को 6 बजे आपकी जो क्लास इनकम टैक्स की होगी, अगर आप डेली बेसिस पर उस क्लास में आएंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प आपको उस क्लास से मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। ओके, उसके बाद में और किन चीजों पे हमें ध्यान रखना है, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे से कर लो, विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट, है ना। जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक के क्वेश्चन मुझे लगता है आप कर सकते हो। उसके अलावा अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के कन्वेंशन, उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से देख लो। ऑडिट में जो बेसिक ऑडिट होती है, ऑडिट क्या होती है, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑडिट के प्रकार जो है वो क्या होते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरीके से जो है वो देख लेंगे। जीएसटी में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी की हिस्ट्री क्या होती है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है ना, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, कितनी टैक्स रेट जीएसटी में होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये बेसिक बातें जो है वो आप लोग अच्छी तरीके से देख लें। बैलेंस शीट पी&एल फाइनल अकाउंट में शामिल हो चुकी है। कॉस्टिंग जो आती है उसमें जो बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वो देख लो। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऊपर बता ही चुका था। अलग से टॉपिक लिखा हुआ है रेक्टिफिकेशन, बीआरएस और सिंगल एंट्री। मुझे लगता है एक क्वेश्चन शायद इन तीनों से ही पूछ लिया जाए, तो आप रेक्टिफिकेशन, बीआरएस और सिंगल एंट्री को अच्छे से करके जाना। ये मैंने गाइज आपको यहां पे बता दिया है। बाकी हमने बात करी ही थी कि अलग से इन्होंने डिटेल सिलेबस नहीं दिया है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता किसका कितना वेटेज होने वाला है। फिर भी एक गाइडेंस मैंने आपको दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो अकाउंटेंसी वाला पेपर है, इस वाले पार्ट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, तो हमने कुछ 400 एमसीक्यूज रेडी करे हैं। वो एमसीक्यूज आपको टेस्ट पोर्टल पे मिलेंगे, आप चाहें तो उसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, और इन सभी के वीडियो सॉल्यूशन भी हमने करवा रखे हैं। मात्र और मात्र 199 में हम आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज मुझे लगता है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट रिवीजन करना चाहता है कॉमर्स का, वो जरूर ज्वाइन करें इस टेस्ट सीरीज को। और मेरी जो क्लास शाम को 6 बजे चल रही है, जिसमें मैं इनकम टैक्स आपको पढ़ा रहा हूं, उसे आप जरूर अटेंड करें, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये दोनों नंबर आप सभी की सहायता के लिए है। कोई भी समस्या है, डाउट है, इन नंबर पर आप हमें कॉल मैसेज करें। इस टेलीग्राम को हमने बनाया है आपके लिए, जहां पर रेगुलर बेसिस पे हमारी टीम एमसीक्यूज अपलोड करती है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चलती रहे। ये भी जरूर आप ज्वाइन कर लो। और ये चैनल पे लगातार हम आपके लिए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जरूर आप लोग इन क्लासेस को भी देखो। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हमने करवा रखे हैं, प्रैक्टिस सेट भी हमने करवा रखा है, तो जरूर आप इसको ज्वाइन कर अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। मेरे साथ में इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।